कथा को सुनने के लिए महापुरुषों ने कहा है जितस्सानो जितस्वासो जित संगह जितेंद्रिय। ये 4 चीजों को हमें महाराज जीतने की आवश्यकता है। आज को लोग क्या क्या जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारा धर्म शास्त्र कह रहा है जितस्सानो। सबसे पहले आप अपने आसन को जीतो, जैसे बैठे हुए हो। अब लोग 5 मिनट में एक पैर इधर फिर एक पैर इधर, कई लोग तो दोनों पैर हमारे तरफ ही करके बढ़िया सा जय जय सिया राम भगवान, है ना। कई श्रोता ऐसे भी होते हैं कि जो वक्ता के सामने दोनों पैर फैला करके आराम से चकाचक बैठ करके कथा श्रवण सुन रहे हैं, कई लोग लेट करके सुन रहे हैं। तो कथा श्रवण किस प्रकार करना चाहिए? जितस्सानो, सबसे पहले आप अपने आसन को जीतो। फिर जितस्वासो, फिर अपने श्वास को जीतो। जित संगह, फिर अपने संग को जीतो। ये जो प्रभाव देव देख रहे हो ने, ये संग का ही देन है जो रंग चढ़ा है। जितस्सानो जितस्वासो जित संगह जितेंद्रिया। फिर जाकर के अपने इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रिया क्या है महाराज? ये भटकती हुई है, ये सब मन के बस में है। और इस इंद्रियों को अगर कोई बस में कर सकता है तो वो भगवत नाम संकीर्तन ही है, भगवान का गुणानुवादी है। बाकी संसार में अगर भटकते रहोगे तो ये मन हमेशा भटकता रहेगा और तुम्हें दुर्गति की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए मन को केंद्रित करने वाला, इंद्रियों को एकाग्र करने वाला अगर कोई है तो वो भगवत साधन है। तो इसलिए 4 चीजों को अपने जीवन में जीतो। अपने आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो और अपने संग को जीतो। बाद में अपने इंद्रियों को जीतो। ये नहीं कि जो मनमाना खाने को वो हम अपने अंदर डाल दिए, जो मनमाना पीने को वह अपने अंदर डाल दिए। ये क्या कर रहे हो? आज जितने रोग से ग्रस्त हैं महाराज, उसका कारण क्या है? जिस इंजीनियर ने इस शरीर को बनाया है, पता है वो कौन सा इंजीनियर है? कौन है? इस शरीर का निर्माण करने वाला जो इंजीनियर है महाराज, जैसे एक बाइक को, एक कार को, एक प्लेन को निर्माण करने वाला कोई ना कोई तो है ना। उसी तरह इस शरीर का निर्माण करने वाला कोई इंजीनियर है। अभी मैं बता दूंगा उसका मूल रहस्य। अब जो पेट्रोल गाड़ी बनी महाराज जी, उसमें लोग पेट्रोल ही डालते हैं। डीजल डलवाया है क्या पेट्रोल गाड़ी में? कभी डलवाए हो किसी ने? क्यों नहीं डलवाते? क्योंकि उससे भी तो गाड़ी चलती है। तो हमेशा हम डीजल की गाड़ी में डीजल ही डलाते हैं, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डलाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में जो जो नया नया चीज आ जाए, कोई भी आकर के फेसबुक व्हाट्सएप पर दिख जाए, हम उसी चीज को डालना चालू कर देते हैं। भगवान ने 2 तरह का जीव बनाया है। एक जीव से पानी वाला पीने वाला जीव बनाया है और एक ओट से पानी पीने वाला जीव बनाया है। अब आप सब जितने बैठे हो, आप सब जीव से पानी पीते हैं या ओट से पानी पीते हैं? बताइए। जितने बैठे हैं, जीव से पानी पीते हो या ओट से पीते हो? ओट से। क्या आपने कभी जीव से पानी पीते हुए किसी को देखा है? देखा है? कुत्ता। देखिए यहां सब बोल रहे हैं कुछ, लेकिन आज के समय में सबसे प्रिय लोगों के लिए कुत्ता ही हो गया। माँ बाप घर से बाहर निकल गए और कुत्ता बेडरूम में प्रवेश कर रहा है। यही कलयुग है महाराज। तो भगवान ने 2 तरह का जीव बनाया, एक ओट से पानी पीने वाला और एक जीव से पानी पीने वाला। यानी जो जीव से पानी पीने वाला है वो मांसाहारी होता है और जो ओट से पानी पीने वाला है वो शाकाहारी होता है। अब देखो, बकरी, गाय,
ये सब ओट से पानी पीता है? उसको कभी देखा है मांस खाते हुए? उस तरह का उनका डाइजेस्ट सिस्टम, उस तरह की दांत, उस तरह का पाचन शक्ति, सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन आज हम इस शरीर में न जाने क्या क्या डालते जा रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम यह है कि हम लोग खाने से पहले 4 टैबलेट, खाने के बाद 4 टैबलेट, और सोने से पहले 2 टैबलेट, उठने के बाद, यानी टैबलेट पर ही जिंदगी हम सबका गुजारा हो रहा है। अब बताओ महाराज, इस शरीर का निर्माण करने वाला इसके लिए आहार भी बनाया है, क्योंकि कहा गया है आहार शुद्धि से ही तत्व की शुद्धि होती है। इस शरीर की शुद्धि क्या चीज से होती है? ये साबुन और शैम्पू से शुद्ध नहीं होता यह शरीर। ये शरीर क्या चीज से शुद्धि होती है? आहार से। और देखो, इस शरीर का निर्माण करने वाला किसी का कोई अंग नहीं मिलता है। मिलता है क्या? जितने यहां बैठे हो और जितने पूरी दुनिया में अरबों खरब लोग हैं, ये अंगूठा सबका है ना? ध्यान देना। और ये अंगूठा में भी आधा किसी का किसी से मिलता है। बताओ, मिलता है क्या? आधार कार्ड में क्या लिया गया आपका? क्या लिया गया? साइन। एक से एक नटवर लाल पैदा हो गया, आपके साइन कोई करने वाला मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई डुप्लीकेट करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। यही है भगवान, जिसके कार्य को कोई नहीं कर सके और जो अद्भुत कार्य को करे। महाराज, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे तो आप रामू श्यामू वही होगे जो तुम्हारा ये फिंगरप्रिंट कहेगा। अब बताओ, कोई ऐसा इंजीनियर है पूरे वर्ल्ड में? इतना तुम्हारा विज्ञान विकास कर गया, आज सब विज्ञान के अधीन हो ना। आज कहते हो कि महाराज जी हम उसी बात को मानेंगे जो विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ हो, हम उसको स्वीकार करेंगे। बताओ, कोई संसार में आज तक इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, नासा तक, चंद्रमा, मंगल तक पहुंच गए, क्या इस शरीर का निर्माण करने वाला कोई पैदा लिया है? इस शरीर को बचाने वाला कोई है? नहीं है। इस संसार में सबको एक दिन चले जाना है। तो इसलिए भगवान हम सबको एक अलग तरह का निर्माण करके और सब में एक अलग बनाया है। इसलिए हमें जीवन में उस परमात्मा की कृपा को, और उन्होंने जो मेरे ऊपर कृपा किया है उसके लिए भी हमें कुछ करना है। अब जैसे समझ लो, आपका माता पिता लालन पालन कर रहे हैं, तो समाज कहता है ना कि आपके माता पिता ने आपके लिए इतना किया, तुम माता पिता के लिए क्या किया? आज देख रहे हो ना, सबके लिए दुनिया कर रहा है। अगर जेब में पैसे नहीं है तो सिर्फ माता पिता के लिए, हृदय में सम्मान नहीं है तो सिर्फ माता पिता के लिए। ये कहां जा रही है दुनिया? अगर इस संसार में सबसे बड़े देवता अगर कोई है तो मत जाओ गंगा नहाने, मत जाओ प्रयाग, मत जाओ कथाओं में। अगर माँ बाप आपके पड़े हैं तो अगर उनकी सेवा कर रहे हो तो 1000 भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त आपको होगा। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, ये हमारे यहाँ साक्षात देवता के स्वरूप हैं। इसलिए तुम दिन रात घंटी डुलाओ, दिन रात भगवान की पूजा करो, और घर में माता पिता का अनादर हो रहा है तो तुम्हारा किया हुआ पूजा पाठ सब व्यर्थ है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा हमें बता रही है कि हमें माता पिता का आदर करना है, सत्कार करना है, गुरुओं का सत्कार करना है। और ये भगवान कौन है महाराज? भगवान हम कहते किसको हैं? लोग कहते हैं कि भगवान हमें देखना है। अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि भगवान देखना है। अब हम कैसे कहें कि भगवान तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम अंधे हो, तो हम क्या करें? अब ये भगवान है कहां?
तो आ जाओ भगवान से ही ले लो। भ से भूमि, जिस पर बैठे हुए हो वो भगवान है, उसको प्रणाम करो, प्रणाम करो, ये तुम्हारा भगवान है। कितना एक अन्न बोते हो, कितना अन्न दे देता है। अगर ये अन्न नहीं मिले जीवित रहोगे क्या? रहोगे नहीं। 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 5 तल्ला, 7 तल्ला, 20 तल्ला, 50 तल्ला तक निर्माण कर रहे हो, कौन भार सहन कर रहा है? इमारत उसी की टिकती है जिसका बेस मजबूत हो। नींव जिसकी मजबूत है उसकी इमारत हमेशा खड़ा रहती है। और ये नींव क्या है? ये पृथ्वी है। भ से भूमि, ग से गगन, वो भगवान है। आकाश है किसी के हिम्मत कि जो आकाश तक बिल्डिंग बना दे? है किसी माइका लाल में दम? व से वायु, जो हवा चल रही है, ये कौन है? भगवान है। ये गरीबों को भी देती है, अमीरों को भी देती है। जितना अंबानी को देता है उतना एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी देता, नहीं देता? ब से वायु, अ से अग्नि, और ना से नीर, नीर यानी जल, ज से जन्म और ला से लय। जन्म मरण बंधन, अगर कोई जल जो है वो उससे हमारा, उसके बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि ये शरीर का जब निर्माण हुआ तो इसमें 3 हिस्सा जल बनाया गया है, 1 हिस्सा मात्र है, ये सब देख रहे हो। उसी तरह इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो 3 हिस्सा जल है, मात्र 1 हिस्सा पृथ्वी है। ये तो ये पृथ्वी का रचना, जो पृथ्वी का, तो ये 5 पंच जो भौतिक, जो ये पंच तत्व है, यही भगवान है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अब इस शरीर में क्या क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज इसके अंदर है। अब कहोगे महाराज जी 5 चीज अंदर है तो हमें दिखता तो है नहीं, लेकिन सब काम कर रहा है कि नहीं? अब इस शरीर में भी आग जल रही है पता? और 24 घंटे धधक रही है, जिसको बोलते हैं जठराग्नि। खाते हो और 2 घंटे में स्वाहा। ये कौन कर रहा है? ये अग्नि कर रहा है। लेकिन अगर पता चल रहा है किसी को, अगर वही आग अगर अंगुली में जाकर के डाल दो आग में, तो क्या 1 मिनट रख पाओगे? लेकिन वो 24 घंटे अग्नि धधक रही है और तुम चकाचक हो। और मजे की बात देखो, इसमें पानी भी जा रहा है। देखो सिस्टम कैसा बनाया गया है, कितनी चीजें तैयार होती है महाराज। रक्त अलग चला जाता है, मज्जा अलग चली जाती है, सब चीजें अलग अलग। तो ये भगवत कृपा है। और दर्शन हम कैसे करें? जैसे ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती में हम लोग सूर्यो उपासना करते हैं ना। सूर्य भगवान को हम सब पूजा करते हैं। भारत में, विश्व में बिहार एक ऐसी धरती है जो डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करता है और उगते हुए भी सूर्य को प्रणाम करता है। क्यों? क्यों? ये सूर्य क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी प्रोवाइड करने वाला अगर कोई है तो हमें सूर्य भगवान है। आप देखो, घर में आप फूल लगाओ, जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेगी तब तक वो फूल खिलेगा नहीं।
जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ेगी वो फूल खिलता हुआ चला जाएगा, जैसे सूर्यमुखी आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह ये मुखमंडल पे जो हमारी सुंदरता है, ये किसी क्रीम की देन नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश की देन है जो हम सबके मुखमंडल पे सुंदरता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि डेली सूर्य का प्रकाश हम सबको मिल जाता। बाहर के देशों में ये नसीब नहीं है, कितना कितना दिन सूर्य दिखाई ही नहीं देता। अब एक चीज मुझे बताना, डेली 12 घंटा सूर्य आप सबको प्रकाश मिल रहा है, घर के कितने बल्ब बंद हो जाते हैं? अब बताओ कितनी बिजली की बचत है तुम्हारे घर में। अगर वही रात रहता तो कितना लाइट जलाना पड़ता, जैसे अभी ये लाइट जल रही है, ये बिल उठ रहा है। अगर यही दिन रहता तो एक भी लाइट नहीं जलती, बताओ कितना बिजली का बचत होता, और बचत के साथ तुम्हारा बिल बचता। लेकिन सूर्य की प्रकाश 12 घंटे मिल रहा है। आज तक किसी ने कोई बिल भरा है क्या, मुझे बताना? किसी के यहाँ बिल आया? भगवान सूर्य भगवान ने बिल भेजा है कि मैं तुझे 12 घंटा प्रकाश दे रहा हूं, सारे खेत में जो धन उपज रहे हैं वो सबको मैं कर रहा हूं, मेरा इतना बिल हुआ? कभी सुना क्या? अब मैं जहां से आया हूं इंद्रप्रस्थ दिल्ली से, वहां के एक नेता ने आधा बिल माफ कर दिया तो उसको लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। अरे महाराज, सूर्य भगवान ने तुम्हारा पूरा बिल माफ कर दिया, आप उसको भगवान नहीं बना सकते? हाँ? जो उसने पूरा बिल माफ कर दिया, और देखो मजे की बात, उसके नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक समान। अगर राजा के घर में प्रकाश आ रहा है तो गरीब के घर में भी प्रकाश आ रहा है। जितनी ऊर्जा, जितनी टेम्परेचर एक अमीर के घर में है, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर वहां है तो एक मिट्टी में रहने वाले का भी घर में 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो भगवान कहते किसको हैं? भगवान उसको कहते हैं जो सबको एक दृष्टि से देखे, और कोई भी कार्य करे तो उसके बदले में कोई शुल्क ना ले, कोई पैसा ना ले। माँ बाप अपने बच्चों को पालता है, कभी कहता है कि इसके बदले में इतना तुमको देना है? कभी सुना है क्या? उसी तरह भगवान हमारे ऊपर पंच तत्व की कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमसे 1 रुपया वो नहीं ले रहे हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे उसको हम भगवान कहते हैं, और जो स्वार्थवश कार्य करे उसको हम इंसान कहते हैं। इसलिए हम सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य में वो पावर है जो हम सबको, आज जाकर के टैबलेट खरीदो ना मेडिकल में, जिसको विटामिन डी की कमी है उससे पूछो जाकर के कि कितने का महीने लगेगा, और तुम्हें फ्री में मिल जा रहा है तो उसका महत्व नहीं समझते हो। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं वहां कहता हूं कि सीखो हमारे बिहार वासियों से, जो उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को दोनों को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल का अगर साक्षात नारायण के रूप में कोई विद्यमान है तो वो भगवान सूर्य नारायण है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। ओ